कोई पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर होगी, ना कोई एक्शन लिया गया है। एक्शन लेने की दूर की बात, उन्हीं के परिजनों पर, पीड़ित परिवार वालों पे 154 जनों पर मुकदमे हुए हैं। वो आप सभी के सामने, किसी से कोई छिपी हुई नहीं है। उसी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, उसको इंसाफ दिलाने के लिए, उसकी माँ को, उसकी बहनों को इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग एक धरना कर रहे हैं, एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसमें पूरा रुड़की, पूरा उत्तराखंड उसमें शरीक होने वाला है और मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक आवाज़ उठेगी कि मुसलमानों के खिलाफ जो ज़्यादती हो रही है, मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, उसे रोका जाए, अन्यथा एक बहुत बड़ा आंदोलन इसका रूप लेने वाला है। बेबाक हिंदुस्तान, सच की जुबान, हर खबर आप तक। दोस्तों, आपने देखा होगा जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर एक बुजुर्ग को, जिसकी उम्र 72 साल रही होगी, वह ट्रेन में जा रहा था और कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की और गाली गलौज की। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, उसके बाद एक प्रवासी मजदूर, बंगाल का रहने वाला, जिसको हरियाणा के अंदर सिर्फ बीफ खाने के नाम पे मारा गया और उसकी निर्मित तरीके से हत्या कर दी गई। फिर उसके कुछ दिन बाद ही आपको बता दें, उत्तराखंड में एक जगह है रुड़की, वहाँ पर एक वसीम नाम के शख्स को सिर्फ मारा गया। बताया जा रहा है कथित तौर पर गौ वंश के लोगों के साथ पुलिस वालों ने मिलकर वसीम की हत्या की और हत्या करने के बाद तालाब में फेंक दिया। ऐसा ग्रामीणों ने और उनके परिजनों ने आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए युवाओं के दिलों की धड़कन के भाई मौजूद हैं और हमारे साथ बैठे हुए हैं जनरल सेक्रेटरी MIM पार्टी के हाजी मेहरुद्दीन। तो हम बात करना चाहेंगे, पहला सवाल हमारा केब भाई से, कि भाई जिस तरह का माहौल भारत के अंदर बनाया जा रहा है मुसलमानों के प्रति, किस नज़रिए से देखते हैं आप? क्या मुसलमान को जो है अब टारगेट किया जा रहा है? देखो, ये तो जब से आज़ाद हुआ है मुल्क हिंदुस्तान, तभी से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये RSS की जो ये रणनीति थी, पुराने 100 सालों जिस पे काम कर रही थी, वो आज जाके कामयाब हो रही है। और आप सभी लोग वो देख रहे हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से और सुबह शाम तक TV चैनलों पर जिस तरीके से लोग आके और नफ़रत का जहर उगलते हैं मुसलमानों के लिए, वही चीज़ है जो आज हम सबके सामने आ रही है। वो एक चीज़ किसी वक्त में 1% थी, अब 80% हो चुकी है, तो सबको दिख रही है। यही चीज़ें सारी वो जो अगर ये बढ़ी इसी तरीके से, तो इस मुल्क हिंदुस्तान का आगे क्या फ्यूचर है, क्या वो है आप सभी के सामने अच्छा चीज़। अच्छा के भाई, जैसे कि बिल्कुल एक बुजुर्ग आदमी थे ट्रेन में, चलती ट्रेन में, उनको नौजवान लोग हैं जो कि बीफ के नाम पर मार रहे हैं ताकि उनके बाप की उम्र के या दादा की उम्र के रहे होंगे। इस मामले में आपने क्या मिलने गए उन बुजुर्ग से जिनका नाम अशरफ है? क्या कुछ करा इस मामले में आपने? हाजी साहब जो थे, जिन्हें जिस तरीके से ट्रेन के अंदर बताया जा रहा है कि जो लड़के थे वो CRPF की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने जिस तरीके से उन्हें मारा, और उन्होंने बाद में बयान भी दिया कि मुझे वो ट्रेन से बाहर भी फेंक रहे थे। तो उस बुज़ुर्ग पे जो एक ट्रेन में जा रहा था, अगर इंसान ट्रेन में था, कुछ खाना भी लेके चले जाता, अपने परिवार वालों से मिलने जा रहा था, कुछ खाना लेके जा रहा था साथ में, अगर आप उसे उस बुनियाद पे इस तरीके से मारते हैं, और इस देश के अंदर एक क्या लोगों की इज़्ज़त और क्या वक़ार रह जाएगा बड़े बुज़ुर्गों का? इस तरीके से नौजवान उन्हें मारेंगे और एक धर्म के आधार पर जिस तरीके से टॉर्चर किया गया उन्हें, वो आप सभी ने देखा। अब उसी को देख लोग और अपना हाईलाइट होने के लिए ये घटना कहीं और भी होगी। जब तक कठिन कार्रवाई और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक ऐसी घटना रुकने वाली नहीं है। अच्छा दोस्तों, हम आपको बता दें, अब गौ हत्या के नाम पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदुओं को भी मारा जा रहा है। एक आर्यन नाम का लड़का था फरीदाबाद में, उसको मुसलमान समझकर गौ आतंकियों ने उसको मार डाला, उसकी हत्या कर दी। और बाद में जब पुलिस ने पूछताछ करने के बाद पता ये चला पुलिस को कि जिसने मारा है वो कह रहे हैं कि हमें यह पता था कि जिसको मारा है यह कोई मुसलमान है। यानी कि अब मुसलमानों की जान की कोई कीमत नहीं रही, दिन दहाड़े गोलियां मारी जा रही है। इस मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? जब फरीदाबाद के आर्यन नाम के लड़के को मुसलमान समझ के गोली मार दी गई, वो अपनी फैमिली के साथ आ रहा था कहीं से। पहली बात तो बता दूं मैं, अहिंसा का कोई धर्म नहीं होता। जो हिंसा होता है इससे कोई धर्म नहीं होता। और दूसरी चीज़, जो गोली मारी गई है, ये कोई हादसा या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये कोई तो बाकायदा गोरक्षकों के लिए सरकार प्रोटेक्शन दे रही है, उन्हें सरकार बाकायदा उन्हें पूरी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, पूरा हर तरीके से उनका सहयोग कर रही है। पूरी टीम है हर जगह जगह, जहाँ भी मिलते हैं हमारे इलाके के न जाने कितने लोग हैं, वो कुछ व्यापार करने जाते हैं, गाय खरीदने, जैसे भैंसें हुई, अपना वक्त आता है एक बकरीद का वक्त पे, उससे पहले खरीदने जाते हैं, जाने कितने लोग मार दिए, नासिर को मार दिया, जुनैद को मार दिया इसी मुद्दे पर। तो ये तो बाकायदा इनकी सरकार की एक तंजीम बनी हुई है गोरक्षक के नाम से, जिन्हें पूरा असला वगैरह सब प्रोवाइड कराते हैं, बाकी धन पैसा सब देते हैं, जिसके माध्यम सारे काम हो रहे हैं। और जब कोई चीज़, जब कोई नफ़रत फैलती है, जब कोई एक वजूद में आ जाती है चीज़, फिर वो इंसानियत, कोई धर्म उसके लिए कुछ नहीं है, जिस पे वो हावी है। जो एक जुनून होता है, एक ताकत का एक
अपने अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है आदमी के अंदर, कुछ ताकत मिल जाती है, उसी के माध्यम से वो किसी का कुछ भी कर सकता है, कोई उसको बिगाड़ने वाला नहीं है। अच्छा कि भाई एक बात और, फिर हम आजी जी की तरफ जाएंगे। एक सवाल और, जिस तरह से आपको बताऊं उत्तराखंड में एक जिला है रुड़की, वहाँ पर एक वसीम जो जिम ट्रेनर था उसकी हत्या कर दी जाती है और आरोप ये लगता है गाँव में बहुत ज़्यादा जो है हंगामा होता है ग्रामीणों में, और उसके परिजन आरोप लगाते हैं कि पुलिस ने मिलके गौ तस्करों के साथ, गौ वंश के लोगों के साथ मिलके, गौ वंश की टीम के लोगों के साथ मिलके उसको जो है मार के तालाब में फेंक दिया। वहीं नरेंद्र पंत जो कि सीओ हैं रुड़की के, उन्होंने ये बयान दिया, पुलिस के आला अधिकारी हैं, कि वह जो है गौ आतंकी उनसे गौ वंश की टीम के लोगों से बचने के लिए वसीम खुद तालाब में कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब इस पे क्या देखो, ये चीज़ है बाय प्लानिंग थी, जो भी था पुलिस प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करी है और जल्द ही इसकी सारी चीज़ तहकीकात आ जाएगी। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो पुलिस ने सारे अपने तत्व रखे हैं इसमें कि वो डूबने की बुनियाद पे मरा, उसकी काफ़ी सारी वीडियोस नहर में जो है तैरते हुए की आ रही हैं, नहाते हुए की आ रही हैं, बाकायदा पूरी प्री प्लानिंग थी। क्योंकि जिस मौके वारदात पर यह घटना हुई है, वहाँ के जो ग्रामीण थे उन्होंने खुद अपने बयान दिए हैं कि पुलिस वालों ने उन्हें मारा है, इस तरीके से उन्हें बटों से मारा है, जैसे ही वो निकल रहे थे। वो सारी चीज़ सोशल मीडिया के माध्यम से और उनके परिवार वाले खूब बयान दे रहे हैं सुबह शाम आके, लेकिन पुलिस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये भी जा रहा है कि पुलिस रात में वहां पर खड़ी थी, ग्रामीणों ने आरोप लगाए, जब उनको वसीम को बचाने की कोशिश की गई तो पुलिस प्रशासन ने ये कह दिया अगर कोई बचाने की कोशिश करेगा तो मुझे गोली मार देंगे। वो तो स्पष्ट है, वीडियो में भी दिखाया गया है। वीडियो में भी जो लोग हैं वहाँ के ग्रामीण बोल रहे हैं कि हमारे साथ ऐसे बोला है पुलिस ने। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से इस वक्त जो मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों की तरफ से जो नज़रिया दिखा रहा है वो सभी के सामने, कोई छुपी भी नहीं है कोई चीज़। यूपी उठा लो, आप हरियाणा उठा लो या उत्तराखंड उठा लो, देश मुल्क के हिंदुस्तान का कोई सा भी सूबा आप उठा लो, हर तरफ नफरत ही नफरत है, मोहब्बत की कहीं से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। अच्छा, हमारा लास्ट सवाल, आप ये बताइए कि भाई आपको नौजवान युवा बहुत फॉलो करते हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, ठीक है, सोशल मीडिया पर भी जितने युवा हैं आपको देखते हैं। आप किस युवाओं के लिए अभी तक आप आगे क्या काम कर रहे हैं और क्या कहना चाहोगे युवाओं से, ये बताइए, किस तरह से इस मसलों से बचा जाए? सबसे पहले तो मैं जितने भी युवा हैं सबसे एक बात कहता हूं कि अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करो, एक हो जाओ सभी, जितने भी नौजवान हैं इस वक्त एक हो जाओ, कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा सब चीज़ बंद कर दो, जो एक बचकानी हरकतें होती हैं ख़त्म करो, जो नौजवान हो रहे हैं 20 साल से उम्र की ज़िंदगी में आ गए हैं। दूसरी चीज़, सबसे पहले अगर इस दौर से लड़ना है, इन हालातों से लड़ना है, सबसे पहले अपने हाथ में ना कोई हथियार उठाओ ना कुछ उठाओ, सिर्फ और सिर्फ कलम उठा लो। कलम की बुनियाद पे तुम इंशाल्लाह इस देश के हालात बदल दोगे। इस देश में जो नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपको कलम की बुनियाद से उन्हें हटा सकते हो। दूसरी चीज़, आज के वक्त में नौजवानों के अंदर एक नशा की बहुत बुरी आदत लग गई है, उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि नशे से दूर रहो। वालिदैन आपको कितनी मेहनत से और कितनी मशक्क़त के बाद आपको पालते हैं और बड़ा करते हैं, अगर आप इन चीज़ों की तरफ आओगे तो उनके ऊपर क्या बीतेगी और क्या चीज़, एक मैसेज आप अपनी कौम के लिए क्या दोगे कि किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को जो ये बनाने की, फ्यूचर बनाने की ज़िंदगी लाइफ होती है, उसको आप नशे में ले जा रहे हो। मैं सभी से यही कहूँगा कि नशे से दूर रहो, एजुकेशन की तरफ बढ़ो, अपने बड़ों की बात मानो और अपना एक लीडर चुनो, उसी के पीछे चलो। अच्छा कि भाई ज़मीनी स्तर पे आपकी तरफ से क्या कार्य किया जा रहा है इन मामलों को देखते हुए मद्देनज़र, जैसे कि उत्तराखंड के रुड़की में हुआ है या फिर हरियाणा में हुआ है या फिर महाराष्ट्र में हुआ, अब ज़मीनी स्तर पर क्या काम कर रहे हैं? बस हम लोग अभी तो फ़िलहाल आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हम एक इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी तंजीम बनाने जा रहे हैं जिसके माध्यम से नौजवानों को और जो हमारी बहन बेटियों के साथ जो इस वक्त एक दौर हालात चल रहा है वो आप सभी के सामने है। वो जो जिस तरीके से मुर्तद वाला जो इस सिस्टम चल रहा है, इसके ख़िलाफ़ हम लोग एक नौजवानों की टीम बनाने वाले हैं हर ज़िले वाइज, जिसमें वो इनके खिलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम लोग इंशाल्लाह बिल्कुल निष्पक्ष रहते हुए, अगर कोई हमारे ऊपर गोली भी चलाएगा तो हम उसे गोली का जवाब गोली से नहीं देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ का जवाब उसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से देंगे और संविधान के ज़रिए हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हम अपनी लड़ाई जीतेंगे। जैसे कि केप भाई बता रहे हैं कि कल जो है रुड़की जाना केप भाई का हो सकता है, तो केप भाई क्या रहेगा वहाँ पर जाने के बाद? वहाँ हम जो जिस तरीके से मोहम्मद वसीम को जिस तरीके से हत्या करी, उसकी मारा जिस तरीके से, उसे बेरहमी से पीट कर, उसके खिलाफ अभी तक कोई उसकी माँ के जो आंसू थे उनकी कोई भी अहमियत नहीं हुई है। उसके खिलाफ ना तो कोई पुलिस वाले खिलाफ FIR हुई है, ना कोई एक्शन लिया गया है। एक्शन लेने की दूर की बात, उन्हीं के परिजनों पर, पीड़ित परिवार वालों पर 154 जनों पर मुकदमे हुए हैं, वो आप सभी के सामने, किसी से कोई छिपी हुई नहीं है। उसी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, उसको इंसाफ दिलाने के लिए, उसकी माँ को, उसकी बहनों को इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग एक धरना कर रहे हैं, एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसमें पूरा रुड़की, पूरा उत्तराखंड उसमें शरीक होने वाला है और मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक आवाज़ उठेगी कि मुसलमानों के खिलाफ जो ज़्यादती हो रही है, मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, उसे रोका जाए, अन्यथा एक बहुत बड़ा आंदोलन इसका रूप लेने वाला है। अच्छा दोस्तों, देखिए हम आपको एक बात बता दें, जब से भाजपा की गवर्नमेंट बनी है वो आए दिन नए नए कानून लेकर आती है।
कभी कोई सा तो कभी कोई सा, कभी संविधान में चेंजिंग तो कभी कानून की धाराओं में चेंजिंग, लेकिन अभी तक कोई भी जो है इन गौ आतंकियों के ऊपर लगाम नहीं लगाई गई है जो बेगुनाह मुसलमानों की जान ले लेते हैं। मुसलमान तो मुसलमान, अब हिंदू भी सुरक्षित नहीं रहे हैं। अब देखना आगे ये होगा कि इसमें गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, कि क्या कोई सख्त कानून बनाया जाता है। आप देख रहे थे बेबाक हिंदुस्तान, मैं था आपके साथ शोएब इदरीसी। शुक्रिया।